मैं आप लोगों के सामने एसएससी का 5 सवाल लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर है। आपको इन 5 सवालों को 2 मिनट में करना है। देखने से तो लग रहा है कि 2 मिनट में संभव है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। मैं आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा, उस स्मार्ट अप्रोच से जो अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो 2 मिनट के अंदर इस सवाल को हल कर लेंगे, इन 5 सवाल को। तो चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग। पहला सवाल है S1 और S2 दो पाइप है और एक खाली टंकी को पहला 15 घंटा में और दूसरा 20 घंटा में भर सकता है। यानी कि पहला भरेगा 15 घंटा में, दूसरा भरेगा 20 घंटा में, और तीसरा पाइप S3 है जो 40 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, तो सबसे पहले S1 और S2 खोले जाते हैं, उसके 2 घंटे बाद ये खोले जाएंगे तीसरा वाले। तब बता रहा है कि पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा टंकी को। तो ठीक है, तीनों से कटने वाला आप अंक ले लीजिए। 40, 20, 15 से 120। तो टंकी का मान लेते हैं कैपेसिटी 120 लीटर है, तो 15 घंटा में 120 लीटर, 1 घंटा में 8 लीटर, ये 1 घंटा में 6 लीटर, और 1 घंटा में खाली करेगा 3 लीटर। ठीक है, तो पहले कौन पाइप चला है, पहला और दूसरा S1 और S2। सबसे पहले S1 और S2 खोले जाते हैं। ठीक है, तो S1 और S2 खोले जाएंगे। तीसरा कब खोलेंगे, 2 घंटे बाद। तो पहले 2 घंटे तक चलाएंगे, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 8 और 4 14 लीटर पानी फ्लो करेगा। तो 2 घंटा में कितना, 28 लीटर। तो बाकी बैलेंस कितना बचा, 120 में से 28 घटाएंगे तो 92 लीटर। इसके बाद क्या होगा कि S3 भी खोले जाते हैं, S3 भी खोले जाएंगे। तो तीनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटा में कितना टंकी में पानी जाएगा, तो 8 + 6 - 3, 8 6 14 में से 3 गया 11। तो 11 लीटर 1 मिनट में जा रहा है। तो शेष कितना समय लगेगा, यानी 92/11। 92/11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी पहला का आंसर। सेकंड सवाल पे आते हैं। सेकंड सवाल को पढ़ेंगे, क्या कहना चाहता है। S1 और S2 दो स्टेशन है। मान लेते हैं यहाँ स्टेशन S1 है और एक स्टेशन यहाँ है, ये S2 है, और दोनों के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। यानी एक दूरी जो है 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन S1 से जो है शाम में 4 बजे 65 की स्पीड से S2 की ओर जाता है। यानी यहाँ से 4 बजे चलता है, कितना की स्पीड से, 65 किलोमीटर/आवर से S2 की ओर जाएगा। ठीक है, ये 4 बजे 65 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन S2 से यहाँ से कितने बजे, 5 बजे 5 बजे चलता है, किस स्पीड से, 35 की स्पीड से। यानी ये ट्रेन यहाँ से चलेगा 35 की स्पीड से S1 की ओर चलेगा। तो बताना है कि दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी। तो पहले देखिए, ये 5 बजे चलना शुरू करता है, ये चलता है 4 बजे। तो पहले इसको 1 घंटा चला देंगे, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 65। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 65 चला गया, तो बाकी दूरी कितना बचेगा, टोटल में 195 में से 65 घटा देंगे तो बचा कितना, 130। अब ये ट्रेन यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से भी शुरू करता है, दोनों एक दूसरे की ओर आएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका स्पीड 65, इसका स्पीड 35, तो 60 30 90 10 100। अभी इतना समय और लगेगा, यानी 130/100, यानी 1 शून्य से कट गया, 13/10। 13/10 करने का मतलब 13/10 को आप फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/10 यानी कि 1.3/10। 13/10 को हम ब्रेक कर दिए, यानी इसको आप चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 घंटा, और ये क्या हो जाएगा, 18 मिनट, यानी 1 घंटा 18 मिनट। इसको आप मिनट में ब्रेक करेंगे तो 1 घंटा 18 मिनट, यानी 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट और लगेगा, और दोनों तब ही मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 6:18। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। ये सेकंड सवाल था। तीसरा सवाल पे हम लोग आएंगे। तीसरा सवाल क्या कहना चाहता है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं। ठीक है, 15 छात्र हैं और इसका औसत वजन क्या है, 40 किलोग्राम। कक्षा में 15 छात्र हैं, औसत वजन 40 किलोग्राम है, और रेट का छात्र क्या है, कक्षा छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तब उसका औसत वजन कितना हो जाता है, 39.5। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाएगा, तब वजन कितना हो गया, 39.5, यानी 40 से सीधे 39.5, यानी कितना घट गया, 0.5। ये सभी स्टूडेंट में घटेगा।
तो 15वें स्टूडेंट में घटेगा तो टोटल कितना घटेगा, 15 से गुना कर देंगे, यानी कि 15 × 75 7.5 किलोग्राम। यानी जाने वाला का वजन कितना था, आपसे क्या पूछा कि छोड़ने वाला का वजन कितना है, तो इस 7.5 किलोग्राम को अब आप इस 39 में जोड़ देंगे 39.5 में, तो जाने वाला का वजन पता चल जाएगा। तो 7.5 अब प्लस 39.5 कितना आ जाएगा, 47 किलोग्राम। यानी कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन कितना है, तो 47। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। ये एसआई का सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया था, लेकिन देखिए इसको भी आप आसानी से बनाएंगे। एक धनराशि पर 3 साल के लिए 1% के रेट से साधारण ब्याज को उधार दिया जाता है, यानी 3 साल के लिए 1% के रेट से। यदि इसके बजाय यह राशि y और वर्षों के लिए, यानी 3 साल की ऋण देकर और y और एक्स्ट्रा वर्षों के लिए हम देते और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखते हैं 3x%, तब जो है साधारण ब्याज पहले वाले ब्याज का 7 गुना होता है, यानी पहले जितना ब्याज मिलता था उसका 7 गुना। तो मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना 30% मिलेगा। 3 साल में कितना मिलेगा 30%। अगर पैसा भी मान लेते हैं 100 रुपया पर 3 साल के लिए, अगर 10% के रेट से कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। अब इसके लिए चलेंगे तो यहाँ रेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 10 माने हैं तो 10 से 30%, तो 1 साल में 30%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 90%, यानी 100 का 90% 90। अब 3 साल के बाद y और वर्षों के लिए देंगे हम, तो 1 साल में 30%, 1 साल में 30%, तो y साल में कितना 30 + y, तो इधर इंटरेस्ट मिला के टोटल आपका इधर इतना हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट होगा पहले वाले का 7 गुना है, यानी ये 7 गुना है, इसको बराबर कर देंगे। तो 30 से 7 210, और 210 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। 120 30 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो आंसर हो गया 4। ये रहा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे। ये लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में देखिए किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, यानी वो 20% अंक प्राप्त किया है, फिर भी वह 10 अंक से फेल हो गया। अगर इसको 10 अंक और मिलता तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता, ठीक है। यानी पासिंग होने के लिए कम से कम इतना अंक चाहिए। लेकिन उसी परीक्षा में जैक को कितना मिला है 35% नंबर मिला है। जैक को कितना मिला 35% नंबर, और वो पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा लाया है, ठीक है। पासिंग मार्क से 20 नंबर ज्यादा, अगर 20 नंबर कम भी लाता है एग्जैक्ट तो ये भी पास हो जाता है। यानी पासिंग मार्क ये है, ये भी पासिंग मार्क, दोनों को अगर बराबर करेंगे तो 35 में से 20% घटेगा तो 15%, और इधर 20 और 10 30, 15% का वैल्यू 30, 15% का वैल्यू कितना है 30, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 100% का वैल्यू 200। यानी एग्जाम में फुल मार्क्स 200 का है, अधिकतम अंक 200। तो आपसे क्या पूछा, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, उत्तीर्ण हो लेकिन न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। तो पासिंग होने के लिए आप इतना लाइए चाहे इतना लाइए, ठीक है। तो 200 का 20% प्लस 10, 200 का 20% कितना 40, और 40 और 10 50, यानी 200 में 50 लाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो 200 का कितना परसेंट 50 है, यानी 25%, तो 25% आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये रहा 5 सवाल, ये आखिरी सवाल था। तो इस तरह से ऐसा ही स्मार्ट लॉजिक से आप बनाएंगे तो इन 5 सवाल को 2 मिनट के अंदर आसानी से हल कर लेंगे। हमको यहाँ बताने में, आपको समझाने में समय लगा है, इसे 2 मिनट से कुछ ज्यादा लगा होगा, लेकिन आप फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर इन सवालों को इस स्मार्ट अप्रोच से आसानी से बन जाएंगे। तो इसी तरह के बेहतरीन अप्रोच के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।